पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कि धीरे धीरे अनुभव होता है। नमस्कार, कैसन बानी रहुआ कमेंट करके जरूर बताइब। और जैसन कि काल के हमारा वीडियो में रहुआ सबे देखले रही कि हम महाराज जी से बात करनी मिलन ही और इहो बतैले रही कि हर एक समस्या पे हम महाराज जी से बात करें और रहुआ सबके बीच में वीडियो लेके आई हर एक टॉपिक पे। तो अभी हम एजा बानी महाराज जी के कुटिया के पास बानी और महाराज जी भी एजे बानी। तो हम सोचनी है कि महाराज जी से मिलके कुछ बात कर जाओ और कुछ जानल जाओ। तो हम चलब अभी महाराज जी के हैं और महाराज जी से मिलके कुछ रहुआ सबके समस्या जौन समस्या से हमनी के जूझा तानी जा हर एक घर में कुछ ना कुछ समस्या रहेला तो समस्या के निदान के बारे में जाना। सबसे पहले महाराज जी रहुआ के हम गोड़ लागतनी और महाराज जी हम एगो समस्या लेके आइल बनी रहुआ जौन समस्या बाटे कि हमनी के तो सुनले बनी जा ओकरा बारे में जानत नहीं जा। जैसे कि समस्या बाटे कि वेद के माध्यम से या साधु संत के माध्यम से हमनी के मुंह से सुनले बनी जा पितृदोष एगो होला जेना के बारे में हमनी के तो नॉलेज नहीं के हमनी के का पता बाटे कि पितृदोष का होला, लेकिन सुनले बनी जा। तो हम सोचनी है कि बाबा रउआ से हम पूछी कि का होला और वो समस्या के से हमनी के जो जूझ रहल बा ओकर बचे के छुटकारा पावे के का उपाय बाटे और ई काहे होला। ये टॉपिक पे हम रउआ से आज बात कइल चाहतनी। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यक्ति श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सभी को जय श्री राधे राधे राधे। पितृदोष एक प्रायः देखा जाए तो अधिकांश घरों में पाया जाता है और पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कि धीरे धीरे अनुभव होता है और अचानक जब उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लोग नहीं समझ पाते हैं, तो बड़ा घाव बन जाता है और भयावह रूप लेकर के बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसे पितृदोष का मूल कारण है पितृकोप इसको कहते हैं, क्योंकि हमारे वेद के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हमारी जो उत्पत्ति इस संसार में जो आना होता है, जो आगमन होती है, हमारे पूर्वजों के जो पुण्य है या फिर उनका जो धन है जिस पर हम लोग अपना अधिकार जमा करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम लोग रहते हैं, और उन्हीं पूर्वजों में किसी व्यक्ति का अगर किसी कारणवश मृत्यु हुआ हो और उसकी क्रिया लुप्त हो गई हो, क्रिया नहीं हुआ हो कुल खानदान में, या फिर वो परदेश में उसका मृत्यु हुआ हो, जानकारी ना मिला हो और वो परदेश में ही बस गया हो, लापता हो गया हो और उसकी क्रिया नहीं हुई हो, क्रिया लुप्त हो गई हो, या फिर ऐसे पूर्वज जो कि क्रिया तो उनका हुआ है लेकिन मृत्यु के समय में, बुढ़ापे के समय में परिवार द्वारा उनको कलेश दिया गया है और दुखित अवस्था में वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, जिनके कारण वो पूर्वज कोपित हो जाते हैं और कुल में किसी का अकाल मृत्यु भी अगर हो जाता है, सही से उसका अगर क्रिया नारायण बलि श्राद्ध इत्यादि जो उसके लिए होते हैं अगर ढंग से ना हुआ हो तो उसके कारण भी पितृदोष घर में प्रवेश कर जाता है। सामान्यतः पितृदोष अगर देखा जाए तो प्रायः घरों में थोड़ा या ज़्यादा
अधिकांश परसेंटेज ऐसे घर हैं जो कि पितृदोष से परेशान जरूर हैं। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे हमारे शिष्य भी आते हैं जो कि महाराज जी ऐसी समस्याएं हैं, तो पता चलता है कि उनके घर में पितृदोष है। पितृदोष का मूल लक्षण है कि आमदनी तो होगी लेकिन संस नहीं मिलेगा, पैसे आएंगे पैसे टिकेंगे नहीं, घर में जो भोजन बनेगा वो भोजन भी आपका उसके स्वाद में कुछ अजीब हरकत होंगे, या फिर दाल भी अगर बनेगा या कभी तो आप हल्दी भी बराबर क्यों न डाल लो, कभी वो ज़्यादा पीले भी हो सकते हैं और कभी ऐसा होगा कि रंग ही ना चढ़े। इसके साथ साथ पितृदोष के कई लक्षण भी है। स्वप्न में भी पितृ आते हैं, मृत व्यक्तियों का स्वप्न आता है, छत पे घर में धमस की आवाज़ आती है, लोगों में आपस में बनता नहीं है, छोटी छोटी बातों में लोगों को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, मन में तनाव भरा रहता है। ऐसे अगर देखा जाए तो पितृदोष के अनेक लक्षण पाए गए हैं। और सबसे बड़ी एक यह बात है कि जिसके घर में पितृदोष होगी वो कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा यज्ञ भी क्यों ना करा ले, वो तीर्थ पर जाकर के तीर्थ भ्रमण करता रहे, लेकिन उससे उसको कोई लाभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देवताओं को हव्य से संतुष्ट किया जाता है और पितरों को कव्य से संतुष्ट किया जाता है। तो अगर देवता का हम पूजा करते हैं तो देवता प्रसन्न होने के बाद हमारे पितरों को आशीर्वाद देते हैं, और वही पितृ जो हैं उस हमारे कर्मों के आधार से उनको जो उत्तम भी गति प्राप्त अगर हुई हो तो उनमें और भी उत्तम गति उनको प्राप्त होता है। पितृलोक में साकेत धाम में स्थान मिलता है और उनको सम्मान मिलता है, जिनके कारण पितृ हमें अन्न धन जन वैभव ऐश्वर्य आदि प्रदान करते हैं। तो अगर पितृदोष घर में हो तो इसका तुरंत ही उपाय करना चाहिए। इसका अगर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही उसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये एक टेटनेस जैसी खतरनाक बीमारी है। ये ऐसा दोष है जो कि धीरे धीरे अपना असर दिखाता है और एकाएक ये घर में बहुत बड़ा, इसके कारण अमंगल भी हो सकते हैं, जिसको कि लोग बोलते हैं कि अचानक क्या हो गया। अच्छा, इससे मतलब अचानक कोई घटना हो सकती कोई है, घटना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पितृदोष नज़रअंदाज करने का विषय नहीं है। अगर इसका लक्षण दिखाई दे या फिर कहीं से जानकारी प्राप्त हो महाराज जी इससे तो बचने का इसको उपाय पहले आप सुन लिया जाए। तो इससे निदान यानी कि इससे छुटकारा की उपाय जरूर करनी चाहिए, शास्त्र सम्मत उपाय करनी चाहिए। शास्त्र सम्मत उपाय करने से निश्चित ही विषय है। और इसमें जहाँ तक कि पितृदोष से मुक्ति पाने का, छुटकारा पाने का उपाय करना चाहिए, शास्त्र सम्मत जो उपाय है उसे करना चाहिए। शास्त्र सम्मत उपाय करने से निश्चित ही पितृदोष से छुटकारा प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्र की अगर देखा जाए तो शास्त्र सर्वप्रथम तो कहता है कि पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए सबसे सुगम और सबसे बढ़िया उपाय है जो बनारस में एक पिशाच मोचन नाम का जगह है, जहाँ पर कि पितृदोष शांति हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। वहाँ जाना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पितरों को अभिमंत्रित करा करके, आवाहित करा करके और उस स्थान पर त्रिपिंडी श्राद्ध जा करके करे। बनारस में पिशाच मोचन जगह का नाम है। वहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से निश्चित ही पितृदोष से छुटकारा होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है।
अगर इसमें भी करने में किसी को असुविधा है, मान लिया जाए कि कोई गरीब व्यक्ति है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो अपने गांव में, अपने क्षेत्र में पीपल की वृक्ष जिस नदी या तालाब के पेड़ के नीचे, नदी या फिर तालाब के किनारे पीपल का वृक्ष हो, उसके नीचे बैठ कर के वो कर सकता है। अगर उतना भी नहीं कर सके, अगर वो समर्थवान ना हो, तो वो सुलभ उपाय पहले करे, प्रयास करे। अगर उससे नहीं होता है तो अंतिम उपाय ये गया में जाकर के पितरों के शांति हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध करे, या फिर बनारस में जाकर, जो वहाँ नहीं पहुँच सकता उनके लिए चाहिए कि दोपहर में गांव में भी अगर पीपल का पेड़ है तो दोपहर में जाए और पीपल के पेड़ में जल दे, और उस जल में काला तिल और दूध और अक्षत मिला करके जल को दे। इससे भी पितरों की शांति, जो पितृदोष है, उससे शांति मिलती है। पितृपक्ष में जो गया में पिंडदान होता है, उस समय में भी जाकर के गया में या फिर अपने ग्राम में जो पीपल का वृक्ष है वहां पर दीपक जलाएं, पितरों के प्रति तर्पण करें, पिंडदान करें श्रद्धा से। श्रद्धा का दूसरा नाम श्राद्ध होता है। श्राद्ध का अर्थ ही श्रद्धा है, यानी कि पितरों के प्रति अगर जो हमारी श्रद्धा है उसी को श्राद्ध कहते हैं। तो श्रद्धा से गरीब को, जो अन्नहीन है, जो वस्त्रहीन है, उसको वस्त्र देवे, गरीब को अन्न देवे, किसी ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार से पितृपक्ष में ये कार्य करे। इससे भी पितृदोष से शांति मिलती है। जरूरतमंद व्यक्ति, कोई भी गरीब लाचार है, भूखा है, उसको भोजन कराने से पितृदोष से शांति मिलती है। गरीब की, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है धन के बगैर, या फिर किसी व्यवस्था की कमी वहाँ पर है, उस व्यवस्था को पूर्ण करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की जो फोटो है उसको भी लगाने से पितृदोष से शांति मिलता है। रोजाना पितरों के आराधना करें, अपनी गलती का माफ़ी मांगें, उनसे प्रार्थना करें। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गीता का भी पाठ कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ भी करने से आपको छुटकारा नहीं मिलता है तो उसका अंतिम उपाय यही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जाने में भी जो हमारे पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तो एक अंतिम सहारा राष्ट्रपति भवन बचता है। ठीक उसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में जाने से पापी का भी मोक्ष हो जाता है। जैसा कि आप सभी अभी सुन रहे थे कि बाबा बता रहे थे जो पितृदोष के बारे में, और उस समस्या से बचने का उपाय, अनेकों प्रकार के उपाय बताए, और कैसे होता है और ये क्यों होता है। तो आप सुन रहे थे, अभी देख रहे थे। बाबा से हम लगातार इसी तरीक़ा से वीडियो में बने रहेंगे, और हमारे घर में, आपके घर में जो भी समस्या हो रही है, चाहे हमारे साथ हो रही है या हमारे रिलेटिव हो, किसी के साथ अदरवाइज, तो उस सारे समस्या का समाधान मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में लेके आने का प्रयास करूंगा। और बाबा से उस समस्या का समाधान पूछेंगे और बाबा बताएंगे। और आप लोगों को भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस समस्या पे हम बाबा से बात करेंगे और वीडियो बनाएंगे, और आप तक उसका निदान पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, और लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्त को भी बताइएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने समस्या को हमारे कमेंट में लाइए, और हम उस पे निदान के बारे में बात करेंगे बाबा से, और नेक्स्ट डे उसका वीडियो लेकर आएंगे। तब तक हम आप सबसे विदा लेना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा।